नमस्कार दोस्तों। आज मेरा मन किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने का रहा था, लेकिन आज शेयर मार्केट का आज का हाल देख के ना मन करा कि शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, हमारे देश की जनता के इमोशंस जुड़े हुए हैं, हमारे देश की जनता की मेहनत की कमाई का पैसा जुड़ा हुआ है। तो मैंने ये सोचा यार सभी मुद्दे को साइड करके इसी मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाया जाए। और आज शेयर मार्केट का हाल देख के पूरा सिर्फ एक कंपनी अडानी, जिसको निफ्टी 50 यानी भारत की निफ्टी यानी भारत की टॉप 50 कंपनी के अंदर दर्जा प्राप्त है, वो अपने कैसे शेयर्स को, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंडनबर्ग कंपनी है यूएस की, उसका सर्वे रिपोर्ट है, उसने बताया है, उसने कुछ 88 सवाल अडानी ग्रुप से पूछे हैं और अडानी ग्रुप ने अभी तक आकर के सवाल के जवाब नहीं दिए, जिसका नतीजा था 25 तारीख को 95,000 करोड़ अडानी के शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। और आज मार्केट बंद होने के बाद शाम तक रिपोर्ट आएगी, आई थिंक आज भी 95,000 करोड़ के आसपास लॉस हुआ होगा। 18% शेयर डाउन है अडानी के। और हिंडनबर्ग कंपनी का सर्वे है कि वो जिस कंपनी की रिपोर्ट पब्लिश करता है तो मार्केट ओपन होने से पहले ही 15% डाउन हो जाते हैं और अपने टाइम पीरियड में 85% डाउन होते हैं। अब इस कंपनी का, इस लॉस का जो भारत की देश की जनता, जिसकी मेहनत की खून पसीने की कमाई शेयर मार्केट में लगी हुई है, उनके नुकसान का जिम्मेदार कौन है? ये एक आम पब्लिक होती है ना, इनके पास कोई सर्वे टीम नहीं होती है, ये चलती गाड़ी पे चढ़ जाती है। उसका नतीजा ये है, कोई भी चीज़ दौड़ रही है, दौड़ के पकड़ेंगे उसको। अरे उसको रुकने दो, उसके बारे में रिसर्च करो, सोचो कि भाई वो कंपनी जो 20 रुपये की कंपनी थी आज वो 2,000 की कैसे हो गई 2-3 साल के अंदर, ऐसा कहाँ से पैसा आया? नहीं, इतना सोचने का टाइम नहीं है। उसने बोला कि ले लो तो ले लिया, उसने बोला ले लो तो ले लिया, उसने बोला ले लो तो ले लिया, अपना यहाँ का भेजा यूज़ नहीं किया कि 20 की कंपनी 2,000 की हो गई, कैसे हो गई इतनी जल्दी। उसका नतीजा ये लोग कमा लेते हैं, पूंजीपति लोग। कहोगे हो रहा है लॉस, और वो बैंक जिन्होंने 2.5 लाख करोड़ का लोन दे के रखा हुआ है, कैसे और क्यों दे देते इतना लोन एक आदमी को? एक आम आदमी, एक आम किसान, आम मजदूर और या एक आम जॉब करने वाला अगर बैंक के पास लोन लेने जाता है तो उनके साथ तो 50 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, सैलरी स्लिप लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। उसके पास भी 50 चीज़ें दिखाते हैं, 3 साल का ITR रिटर्न दिखाओ, इतने डॉक्यूमेंट बेचारों प्रोवाइड कर ही नहीं पाता है। 50% 60% तो लोन किसी के पास ही नहीं होते हैं, और जिनके होते हैं उनके बेचारे के सर्विस चार्ज में मार लेते हैं। और इन पूंजीपतियों के पास लाइन ला के खड़े रहते हैं कि साहब आओ हमारे बैंक से पैसा ले लो, आओ हमारे बैंक से पैसा ले लो, जो चाहिए वो ले लो, डॉक्यूमेंट बाद में आ जाएंगे, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये की कंपनी चला रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 100 रुपये की कंपनी चला रहे होते हैं, उस 100 के ऊपर 1 लाख का लोन ले लेते हैं। कैसे मिल जाता है भाई लोन? ये हमारे देश का कानून व्यवस्था है, ये हमारे देश के बैंक के लॉ हैं। पूंजीपतियों को लोन देने के लिए लॉ चेंज कर लेते हैं, एक आम आदमी आता है बेचारा, उसके लिए लॉ टाइट कर देते हैं कि तू आम है साले, तू आम ही बने रहे, और तू पूंजीपति है तो पूंजी पैसा लेके भाग जा, किसका पैसा है? हम तो पब्लिक से रिकवर कर लेंगे। बैंक वाले को तो सिस्टम ही ना, सीधी बात कि भाई हम तो उनसे रिकवर कर ही लेंगे, बढ़ा देंगे सर्विस चार्ज। पहले 200 रुपये में अकाउंट खोलते थे, फिर 2,000 में हो गए, अब 5,000 में हो गए, फिर 10,000 में हो गए। अब भाई 10,000 तुम्हारे पास होंगे और अगर आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो सर्विस चार्ज दबा के काट डालते हैं। ये बैंक के प्रोसेस से कमाने वाले हैं। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं।
बैंक के साल पीछे सर्विस चार्ज बढ़ाते हैं, डेबिट कार्ड चार्ज बढ़ा देते हैं। 50 तरीके कमाने वाले, हम तो कमा ही लेंगे, समझे, और अपना नुकसान पूरा कर लेंगे। आप तो आओ लेके जाओ। अब कौन जिम्मेदार? जो हमारे भारत की जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स है ना, बड़े बड़े पब्लिशर्स जो भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट बनाते हैं, है ना, तो उनको टॉप 10 बैंक डिफॉल्टर लिस्ट भी बनानी चाहिए। फिर डिफॉल्टर नहीं, ये भी लिस्ट बनानी चाहिए कि किस पूंजीपति के पास कितना पैसा बैंक का बकाया है, कितना उसने पे कर दिया। और ये वेव ऑफ जो करते हैं ना ये बैंक वाले कि भाई माफ़ कर दो, वेव ऑफ कर दो, भाई पूंजीपति का क्यों वेव ऑफ करते हो आप पैसा? आपको वेव ऑफ करना चाहिए तो गरीब आदमी का करना चाहिए ना, जो बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है और आपसे आके लोन लेता है, 10 20 25 50 हज़ार रुपये के लोन लेता है, उनका वेव ऑफ कर देना चाहिए। भाई तुम्हारा खत्म कर देते हैं, हम पूंजीपति से ले लेंगे, वो तो बहुत कमा रहे हैं पैसा। उनका 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ माफ़ कर देते हैं, और इनका माफ़ कोई नहीं करता है। इनके अगर ये बेचारे पैसा ना दे, 20 25 50 हज़ार रुपये ना दे, या किसान बेचारे को ट्रैक्टर लेके जाए, उसकी EMI नहीं भरे तो डीलर उसको ट्रैक्टर खींच ले आता है पकड़ करके, उसकी गाड़ी खींच ले आता है, उसको रास्ते में जलील करता है, उसकी फसल काट ले जाता है। मतलब गरीब आदमी के लिए अलग कानून और पैसे पूंजीपति के लिए अलग कानून। ये कैसे हो रहा है भाई इस देश में? आज अडानी कंपनी के शेयर्स धड़ाधड़ गिर रहे हैं, धड़ाधड़, सारी की सारी कंपनी गिर रही है। NDTV खरीद ली, NDTV के मालिक को पता नहीं कि भी मेरी कंपनी बिक गई, ठीक है। अंबुजा सीमेंट खरीद ली, AC सीमेंट खरीद ली। भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा था खरीदने का? कौन पूछता है? ये पैसा किसका है? सरकार का है? नहीं, ये आम जनता का पैसा है। सरकार का कैसे हो गया पैसा? अगर आम जनता नहीं रहेगी तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? आम जनता दिन भर काम करती है, मेहनत मजदूरी करती है, सुई से लेके कुछ भी चीज़ खरीदती है तो उसमें टैक्स पे करती है, फिर भी इनकम टैक्स बेचारी पे करती है, जैसा का जैसा है, छोटा मोटा जो भी पे कर रही है, पे कर रही है। जनता को पता चलना चाहिए कि भाई किस पूंजीपति के पास कितना पैसा है, बैंक का लोन है, और कितना पैसा उसने पे कर दिया, कितना बकाया है, और माफ़ नहीं करना चाहिए। माफ़ करने का मतलब क्या है? वेव ऑफ करने का मतलब क्या है? तो ये बहुत बड़े गंभीर सवाल है, और ये बैंकों को देना चाहिए। दो तरह के कानून नहीं होने चाहिए। पोर्ट खरीद रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज खरीद रहे हैं, सेब के बागान खरीद रहे हैं, हरियाणा में प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। भाई इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? कंपनी तुम्हारी है नहीं, छोटी मोटी कंपनी है, कंपनी के अंदर टर्नओवर नहीं है, लॉस बता रहे हो, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बता रहे हो, 10 लाख करोड़ बैंक से लेके जा रहे हो, क्या मतलब है? 2.5 लाख करोड़ का लोन ले लिया। अब यही 2.5 लाख करोड़ आम पब्लिक को बांट देते तो हमारे देश की कितनी पब्लिक गरीबी रेखा से ऊपर नहीं हो जाती? आज हमारे देश में इतनी पब्लिक गरीबी रेखा से नीचे चल रही है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा, ऐसी कितने सारे फैमिलीज थी, कितने परिवार थे जो बिना रोटी के मर गए, और एक आदमी को तुम पैसा का पैसा दिए जा रहे हो, बैंकों की तरफ पैसा बांटा जा रहा है। किसी की पूरी पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चल के गए, 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के गए। उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इनके लिए गवर्नमेंट करती जा रही है। सवाल तो बहुत है, लेकिन ठीक है, मेरी संवेदना है अडानी कंपनी के शेयर होल्डर के साथ। विपत्ति की घड़ी है, आपने शेयर्स में पैसा डाला है, अभी भी निकल जाओ थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के, ज़्यादा के चक्कर में मत लो, वरना बेचना चाहोगे तो भी शेयर नहीं बिकेंगे। सोचो। और एक बात मेरी नसीहत है, मैं शायद किसी से उम्र में बड़ा भी होऊंगा और किसी से उम्र में छोटा भी होऊंगा, चमत्कार के पीछे मत जाओ, क्योंकि जो जितनी जल्दी, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जो जितनी जल्दी ऊंचा चढ़ेगा वो उससे 10 गुना स्पीड से नीचे गिरेगा, और ये हो रहा है। SL हिट पे हिट हो रहे होंगे सबके, सर्किट लग रहे होंगे, बेचना चाह रहे होगे भाई साहब तो भी नहीं बेच पा रहे होगे, क्योंकि वो तुम्हारे FIIs और DIIs धड़ माल बेच रहे होंगे, आम पब्लिक भी बेच रही होगी, और अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। बस बोल दिया हम कोर्ट केस करेंगे। अरे कैसे केस करोगे यार? वो तो अमेरिका में बैठ करके रिपोर्ट बना दी उसने, तो अब तुम केस कैसे करोगे उस पर?
सतर्क हो जाओ देश की जनता, ऐसे पैसे मत लगाओ, क्योंकि ये जो वो दिखाते हैं ना राकेश झुनझुनवाला और दमानी और ये और वो स्टॉक मार्केट के अंदर 1,000 करोड़ कमा लिए, 10,000 करोड़, कोई नहीं कमा पाता। ये बोलते हैं ना राकेश झुनझुनवाला 5,000 रुपये लेके आया और वो 5,000 को 40,000 करोड़ बना दिए। कैसे बन गए भाई, कौन से हिसाब से बना लिए? और लोग 20 पूरे लोग, अरे कितने 5,000 से 50,000 को कैसे बन सकते हैं? कौन सी कैलकुलेशन से बन सकते हैं? घर का खर्चा नहीं चलेगा? घर का खर्चा लेने का पैसा कहाँ से लाएगा आदमी? शेयर मार्केट से घर का खर्चा चल जाएगा? शेयर मार्केट से मैं भी 10 साल से स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ, मैं तो आज तक 1 रुपये नहीं निकाल पाया। जो पढ़े साले पढ़े ही हैं। कभी साला यूक्रेन रूस की लड़ाई होती है तो उसमें लॉस हो जाता है, तो कभी कहीं भूकंप आ जाते हैं उसमें लॉस हो जाते हैं, कभी साला कोई परमाणु टेस्ट कर देता है उसमें लॉस हो जाता है, मार्केट डाउन होता है। कभी इंडिया के अंदर तो सारे हमेशा 5 साल में इलेक्शन चलते ही रहते हैं, हर साल इलेक्शन है इंडिया के अंदर। जिस दिन इस इलेक्शन के रिजल्ट आउट होते हैं उस दिन डाउन हो जाता है। मुझसे सॉरी गाली निकल जाती है कभी कभी। मतलब कहीं बारिश हो गई तो शेयर मार्केट डाउन है, कहीं कुछ हो गया तो हमेशा डाउन ही डाउन रहता है। फिर कैसे राकेश झुनझुनवाले साहब ने 5,000 से 50,000 करोड़ बना दिए? कैसे राजेश दमानी ने 10,000 करोड़ को बना दी, ये बना दी? ऐसा मुझे तो पॉसिबल लगता ही नहीं है सब बातें। और वो खेड़िया साहब है, वो कैसे बना लिया भाई उन्होंने? अरे कहीं ना कहीं से पैसा आया होगा बल्क में, सो इन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, या किसी ने पॉलिटिशियन ने दिया होगा पैसा, जब ये लगा दे पैसा दबा के लगाया होगा। समझे? ये आम आदमी की बस की बात नहीं है शेयर मार्केट में पैसा लगाने की। आज देख लो क्या चल रहा है, बेचना चाह रहे हो तो भी बिक नहीं रहे होंगे तुम्हारे अडानी के शेयर्स। और एसी से सीमेंट और अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी लेकर के और सत्यानाश कर दिया, उसने करवा दिया। बेचारे एसीसी और अंबुजा अच्छे चल रहे थे तो पब्लिक का पैसा लगा हुआ था, उन्होंने सोचा अडानी साहब ले लिए तो और बढ़ जाएंगे, ये भी 4-4 हज़ार के हो जाएंगे। ले लो 4,000 हो गए तुम्हारे। अंबुजा लॉस में थी, अंबुजा प्रॉफिटेबल कंपनी थी, एसीसी भी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, एनडीटीवी चलो लॉस में हो सकती है, लेकिन एसीसी और अंबुजा तो प्रॉफिटेबल कंपनी थी। अडानी साहब ने लगाया, हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट बंद कर दिया, बोला हमारे ट्रांसपोर्टर से हमारा नहीं जमता है, ये कुछ रेट मांग रहे हैं, हमको लॉस हो रहा है, बंद कर दो। उधर के 20,000 ट्रक खड़े खड़े हो गए। अब कर लो। समझे भाई? मौका निकलता है निकल लो, अडानी के शेयर से दूर रहो, रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सारे पैसे डुबे देगी। जिस दिन एक 50% भी अगर इसकी हिंडनबर्ग की रिसर्च में सच्चाई होगी ना, 50% गलती से, और सच्चाई तो है, अगर सच्चाई नहीं होती तो चलो पहले दिन 95,000 करोड़ का लॉस हो गया शेयर होल्डर को, आज मार्केट स्टेबल हो जाता। आज क्यों स्टेबल नहीं हुआ? आज क्यों नहीं ग्रोथ हुआ? यानी इनकी बात में सच्चाई है। और जब इनकी बात में सच्चाई है तो फिर, क्योंकि 24 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी, 25 को चलो मार्केट ओपन हुआ, 95,000 का लॉस हो गया, 26 तारीख को 26 आपका पड़ गया, 26 जनवरी उस दिन मार्केट बंद था। आज 27 को मार्केट ओपन होते लॉस होते स्टार्ट हो गए। और ये आगे बढ़ के सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, हम केस करेंगे। किस बात पे केस करोगे तुम? उसने बोला तुम जवाब दो कि देखो भाई हमने तो पंप एंड डंप किया ही नहीं है, हमने कोई शेल कंपनी के थ्रू पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट किया है, हम इधर से बैंक से पैसा ले रहे हैं, बाहर जाके शेल कंपनी बना रहे हैं, शेल कंपनी जा करके फिर यहाँ से अपने स्टॉक खरीद रहे हैं, उसी स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। ऐसे थोड़ी, ऐसे चलता रहा ये, और क्या हुआ इसमें? वरना 20 रुपये की कंपनी 4,000 की हो गई। सारी की सारी कंपनी टॉप चल रही है, ऐसा क्या बिजनेस हो रहा है भाई? टाटा कंपनी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इस लेवल पे नहीं हो रही है। रिलायंस का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अब आज अडानी खुले हैं, कभी भगवान ने चाहा तो रिलायंस भी खुलेंगे, पता चलेगा रिलायंस का क्या हाल है। टाटा और गोजेत का तो ये हाल नहीं होता है, ये तो पुरानी कंपनी है। बस आज के लिए मेरा इतना ही। बस मैं अडानी के शेयर होल्डर्स को एक ही बात बोलूँगा, जैसे मौका मिलता है निकल जाओ, वेट मत करो, क्योंकि ये फिर ग्रो नहीं होगा, क्योंकि जैसे दिन में दिन जाएंगे मार्केट लॉस होता जाएगा। फटाक से निकलो और जो भी लॉस होता है लॉस बुक कर लो, क्योंकि अगर 50% भी इस बात पे सच्चाई होगी, गलती से भी अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सच्चाई तो है, अगर सच्चाई नहीं होती तो आज मार्केट स्टेबल होता।
आज मार्केट स्टेबल नहीं है, इसका मतलब सच्चाई है। और अगर सच्चाई 50% भी सच्चाई निकली तो ये फिर अपनी वही पुरानी पोजीशन में 20 रुपये पे आ जाएगा और सारे पैसे निकल जाएंगे। तो मेरी आप लोग से विनती है कि अपना पैसा सेव करो, चलती गाड़ी में मत चढ़ो। कोई भी शेयर तुम्हें समझ में आता है तो पहले उस पर रिसर्च करो, उसका बिजनेस देखो, 2 4 5 साल उसको ट्रैक करो, और फिर बहुत सारी कंपनी पड़ी है आपके पास, इन्फोसिस है, TCS है, टाटा है, विप्रो है, ये भी तो कंपनी है। अभी विप्रो का शेयर देखो, साला 400-500 से ऊपर कभी बढ़ता ही नहीं है, बोनस दे देता है, स्प्लिट कर देता है, 1 के 4 कर देता है ना कंपनी। वो तो कभी 4000 का शेयर नहीं पहुँचा। ITC हो गया, कोल इंडिया हो गया, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी है। बैंक से दूर रहना, बैंक से, सारी बैंकों से दूर रहना, क्योंकि सब मेरे ख्याल से तो सारी बैंकों ने पैसा दे रखा होगा कॉर्पोरेट फैमिलीज को, और एक के बाद कॉर्पोरेट फैमिली खुलती जाएंगी सारी। आज आरडी खुल रही है, कल को रिलायंस भी खुल जाएगी। जब तक चल रही है तब तक चल रही है, जब नहीं चलेगी तो हो जाएगी। तुम्हारे पास IPL खरीदने, टीम खरीदने के लिए पैसे हैं, कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? मेरी बैंक वालों से भी रिक्वेस्ट है कि किसी भी कॉर्पोरेट फैमिलीज का पैसा वेव ऑफ मत कीजिए, NPA में मत डालिए, ये पब्लिक का पैसा है। और अगर आपको माफ़ी करना है तो पब्लिक का लोन माफ़ कीजिए। छोटा मोटा लोन लेता है उनको भी रियायत मिलेगी, बड़े बड़े हज़ारों करोड़ों माफ़ करने कोई मतलब नहीं बनता है। और किसी एक आदमी को इतना पैसा मत दीजिए जिससे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था आगे पीछे हो जाए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।